ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ। अभी जगन्नाथ जी का धाम में कार्तिक महीना शुरू हो चुका है। महाप्रभु जगन्नाथ जी इस महीने में धर्म को अर्जन करेंगे और ये धर्म कैसे अर्जन किया जाता है और ये महाप्रभु जगन्नाथ जी का कैसे ही व्रत पालन करते हैं इस महीने में। 12 महीने में केवल एक ही मास है जो धर्म मास बोला जाता है, कार्तिक महीना पूरी और भारतवर्ष में। और महाप्रभु जी का इस महीना केवल प्रभु जी एक भेष धारण करेंगे, राधा दामोदर भेष। और महाप्रभु जी का ये राधा दामोदर भेष में एक स्पेशली भोग लगता है, बाल भोग लगता है। वो भोग क्या है, वो रिचुअल्स क्या है, आइए जानते हैं। उससे पहले मैं नरसिंह महापात्र आपको स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर। जय जगन्नाथ। महाप्रभु जी का अभी जगन्नाथ जी के मंदिर में, जो जगन्नाथ जी के धाम पर कार्तिक व्रत का आरंभ हो चुका है और जगन्नाथ जी ये व्रत करते हैं। और ये व्रत 1 महीना 5 दिन तक जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर अनुष्ठित होता है। कहा जाता है कि जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर में ये व्रत बहुत मान्यता देते हैं, क्योंकि हर उड़ीसा का हर एक एज लोग ये व्रत को पालन करते हैं। और कहा जाता है कि 12 महीना से वो 1 महीना कार्तिक महीना सबसे पवित्र महीना है। और इस पवित्र महीने में 1 मास महाप्रभु जी का जो धर्म को अर्जन करते हैं। और सब यहाँ पर ये धर्म जो व्रत करते हैं, धर्म को अर्जन करने के लिए, परिवार मंगल करने के लिए ये यहाँ पे सब लोग ये व्रत पालन करते हैं। और जगन्नाथ जी धर्म को अर्जन करने के लिए ये मास, ये जो मास है, ये मास को स्पेशली महाप्रभु निभाते हैं। और ये कहा जाता है महाप्रभु जी का ये पवित्र मास है और धर्म मास है। 12 महीना में ये एक ही महीना है जो धर्म को अर्जन करते हैं और धर्म मास है, कार्तिक मास बोला जाता है श्री क्षेत्र जगन्नाथ जी के धाम पर। हालांकि ये प्रचलित है पुरपल्ली और उड़ीसा के विभिन्न गांव और जगह में अनेक एजेड लोग ये व्रत को पालन करते हैं और धर्म अर्जित करते हैं। और लाखों कोटि पाप उनका क्षय होता है ये पूजा और ये विधि निष्ठा से 1 महीना करने से। महाप्रभु जी का ये जो व्रत है, ये जो कार्तिक महीने में महाप्रभु जी राधा दामोदर भेष में सुसज्जित होते हैं। एक स्पेशल भेष होता है राधा दामोदर भेष। महाप्रभु ये भेष अनेक पवित्रता और अनेक मनमोहक भेष है। महाप्रभु 1 मास ये भेष धारण करते हैं और जो लास्ट का जो 5 दिन है, वो 5 दिन में 5 प्रकार भेष महाप्रभु होगा। पूर्णिमा में सुनावेश का दर्शन देंगे महाप्रभु। और ये जो दशहरा से एकादशी से 5 दिन और ये 5 दिन है। और कार्तिक महीना पूर्णिमा से और कुमार पूर्णिमा से और जो कार्तिक पूर्णिमा 1 मास, वो 1 मास 5 दिन ये व्रत महाप्रभु जी करते हैं। और ये व्रत में महाप्रभु जी स्पेशली एक महाप्रभु जी राधा दामोदर भेष में होते हैं 1 महीना। और ये भेष में महाप्रभु जी एक भोग खाते हैं। सब दिन में महाप्रभु जी 56 प्रकार का भोग महाप्रभु खाते हैं। मगर ये जो 1 महीना 5 दिन महाप्रभु जी एक स्पेशल भोग लगता है, बाल भोग। मतलब बाल भोग, तो बाल भोग मतलब बच्चा भोग नहीं, बाल भोग मतलब अपने चूल। ये चूल में एक हिस्ट्री है, एक पौराणिक मत है। तो ये क्यों ये भोग महाप्रभु जी खाते हैं, एक दिन का बात है। महाप्रभु जी का जगन्नाथ जी का एक सिंगारी सेवक है तलुच्छ नारायण जी। वो जगन्नाथ जी का सिंगारी सेवक है, तलुच्छ ये है। तो एक दिन क्या हुआ, महाप्रभु जी का जब सकाल धूप खत्म हो जाने के बाद जब सब फूल वगैरह महाप्रभु जी निकाल देते थे, तब वो क्या किए, वो सेवायत ने क्या किए, वो महाप्रभु जी का मुंह में आप देखे हो, नाक के अंदर एक नाकचौड़ा महाप्रभु जी पहनते, एक नोथ पहनते हैं। वो जब महाप्रभु जी का भोग खत्म हो जाने के बाद वो निकाल देते हैं, फिर नेक्स्ट भोग के लिए नया फूल नया श्रृंगार महाप्रभु जी होते हैं। तो उस दिन वो सेवक क्या किए, तो महाप्रभु जी का ये जो भेष जो हुआ था, वो भोग खत्म हो जाने के बाद वो सेवक ले गए और वो नाकचना जो नोथ है, वो एक देवदासी महाप्रभु जगन्नाथ जी के देवदासी को दे दिए। तब जगन्नाथ जी के अंदर में जो राजा जी का जो सेवक है, और राजा जी का सेवक आके खबर दिए और बोले कि महाराजा संध्या आरती के समय उपस्थित रहेंगे और महाप्रभु जी को दर्शन करेंगे। और रिवाज है जब जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए महाराज यहाँ पर आते हैं
उनको महाप्रभु जी का प्रसाद के तरफ से वो नोट उनको दिया जाता है। उनका ताट होता है, राजा ताट होता है, उस ताट के ऊपर उनका नोक दिया जाता है। तो सेवायत चौंक गए, अरे मैं तो देवदासी को वो नोट दे दिए, अभी राजा आएंगे क्या करेंगे। फिर वो सेवक क्या के जाके वो नोट देवदासी से लेके राजा जी को तो ताट वो राजा जी को दे दिए। राजा जी का जो सेवक है वो लेके महाप्रभु को दर्शन किए, दर्शन करके राजा दर्शन करके उनका जो प्रसाद है वो घर को लेके गए। और जब घर को लेके गए रानी जी का पास रखे, रानी देखे तो नोट के बीचों बीच और नोट के अंदर में एक चूल है, मतलब हेयर चूल है। तो रानी आश्चर्य हो गए, महाप्रभु जगन्नाथ जी इतना भव्य नागचना के अंदर में लेडीज़ का चूल कहाँ से आया। तो सब हैरान रह गए। तब राजा जी बोले कि महाप्रभु जी का सेवा क्या अच्छे से नहीं हो रहा है, साफ़ सुथरा में नहीं हो रहा है। राजा जी का ख्याल भी आया। राजा जी तुरंत वो सेवक को बुलाए, बोले कि तुम महाप्रभु जी का ये चूल लगा हुआ नोट महाप्रभु जी को लगाते हो, वो क्या करेंगे। और राजा जी को जब सच्चाई बता देंगे तो राजा जी उनको दंडित करेंगे। तो उनसे भय से उनका मुख में निकल गया कि नहीं राजन, आपके महाप्रभु जी का ये चूल है। मिथ्या वचन बोल दिया राजा जी को प्राण भय से। वो बोले कि ये जगन्नाथ जी का चूल है। तो राजा जी क्रोधित हो उठे, बोले राजा जी को मालूम पड़ गया ये सेवक मुझको मिथ्या बोल रहे हैं। तब राजा बोले कि अच्छा ठीक है, मैं काल जो सकाल धूप है ख़त्म हो जाने के बाद मैं जाऊंगा और तुम भोग ख़त्म हो जाने के बाद तुम मुझको जगन्नाथ जी का वो चूल कहाँ पर है माथा के ऊपर आप हमको दिखाएंगे। तो सेवक लोग माथा में चिंता बढ़ गया, तो ये नहीं दिखा पाएंगे तो बहुत दंडित होगा और बहुत महाप्रभु जी राजा जी दंडित करेंगे। तो आके सब शरण महाप्रभु जी का शरण गए, बोले मेरा प्राण के भय से मैं महाप्रभु जगन्नाथ जी के शरण में गया था। सेवक गए, बोले प्राण की भय से महाप्रभु हमारे मुख में निकल गए कि आपके चूल्हे रक्षा करो, नहीं तो हमारा सिर कट जाएगा। तो रात को महाप्रभु जगन्नाथ जी वो स्वप्नादेश दिए वो सेवक को, अरे तू क्यों इतना घबरा रहे हो, मेरा क्या चूल नहीं है? मेरा चूल है, तो आप मत घबराओ। और मेरा जो चूल नहीं है तो माँ यशोदा कैसे मेरा चूल बांधे थे। और ऐसे ही बहुत अनेक बात महाप्रभु सेवक को बोले, अच्छा ठीक है, सुबह जब होगा तो राजा जी को बुलाना, आएंगे और मेरा चूल दर्शन करके जाएंगे। तो तब सुबह उठ के महाप्रभु जगन्नाथ जी का नित्य जो काम है, महाप्रभु जी का सेवा है, वो सेवा पूजा जो सुबह मंगल आरती होता है, जगन्नाथ जी ब्रश अभय सन्निधि करते हैं। उसके बाद में गोपाल वल्लभ पूजा होता है। उसके बाद में जगन्नाथ जी का वो जो सकाल धूप जो खिचड़ी भोग है, वो खिचड़ी भोग महाप्रभु जी का होता है। जब खिचड़ी भोग होने के जो सकाल धूप होने के बाद जब राजा जी को बुलाया गया, राजा जी देखे तो महाप्रभु जगन्नाथ जी के मस्ते के ऊपर चूल लगा हुआ है, मतलब केस है। तो राजा जी को संदेह हुआ, ये बोला कि सेवक हमारे साथ छलना शायद किए और खुद को बचाने के लिए। तो राजा क्या किए, तो महाप्रभु जी का जगन्नाथ जी का एक केस चूल खींच लिए। तब जब खींचे तो महाप्रभु श्रीमुख में रक्त जो ब्लड है वो निकला। तब राजा मतलब चौंक गए। तो महाप्रभु शरण गए, प्रभु हमको क्षमा कर दियो, हम भूल हो गया, मैं आपको संदेह किया। तब राजा तब से आज तक वो महाप्रभु जी जगन्नाथ जी राजा आदेश दिए सेवक लोग को, ये जो प्रथा है, ये जो परंपरा है और ये जो महाप्रभु जी का लीला है सब जाने। इसी वजह से महाप्रभु जी का ये बाल भोग होता है। वो बाल भोग में स्पेशली महाप्रभु जगन्नाथ जी ये जो लिया खाते हैं, नारकिल और बहुत सारा फ्रूट खाते हैं और दो भोजा खाते हैं और चूड़ा खाते हैं। चूड़ा हिंदी में पोहा ना क्या बोलते हैं मुझको पता नहीं, फिर चूड़ा बोलते हैं, पोहा बोलते हैं हिंदी में। तो बहुत विभिन्न प्रकार का द्रव्य खाते हैं, सूखा द्रव्य खाते हैं। ये जो स्पेशली बहुत जिंजर भी खाते हैं, बहुत स्पेशली ये भोग है। बहुत मतलब खाने से मन को सुकून मिलता है, अति अनेक पवित्र। इस महीने में प्रभु जी स्पेशली बाल भोग क्यों बोला जाता है, क्यों महाप्रभु जी का ये जो बाल का जो चूल का जो नीला है उसको सब याद रखेंगे।
इसी वजह से महाप्रभु जी का ये बाल भोग का ये जो मास है महाप्रभु जी का स्पेशली ये मास महाप्रभु जी और ये बाल भोग खाते हैं। अन्य पवित्र दिन है और कहा जाता है ये कार्तिक महीने में जगन्नाथ जी को जो भी दर्शन करेंगे और जगन्नाथ जी के सानिध्य लाभ पाएंगे तो लाखों करोड़ों पाप पे भी मुक्त पा जाते हैं। और ऐसी मान्यता है महाप्रभु जगन्नाथ जी का। महाप्रभु जी का यही है बाल भोग का रिचुअल्स, बाल भोग का परंपरा और इस महीना का पुण्य का परंपरा। और हालांकि कोविड की वजह से थोड़ा भक्त लोग को मना किए दिए क्योंकि ये जो व्रत है बहुत एजेड लोग करते हैं। इसी वजह से कोविड के लिए हज़ार कोटि लोग, हज़ार लोग, लाखों लोग आते हैं यहाँ पर व्रत करने के लिए। सारा उड़ीसा के लोग आते हैं। फिर भी कोविड के लिए सबको मना कर दिए सरकार जी कि मतलब कोविड कम हो उसके बाद में आप आइए। हालांकि सब घर में भी व्रत करेंगे तो पता नहीं आगे क्या होगा। यही है महाप्रभु जी का, जगन्नाथ जी का नीला। और भक्त के लिए वो चूल भी ले आते हैं, भक्त के लिए वो झूठा भी खा देते हैं, भक्त के लिए भी मार भी खा देते हैं। यही है हमारा जगन्नाथ जी, यही है हमारा प्रभु, यही है हमारा धर्म और यही है हमारा सनातन। जय जगन्नाथ। जो प्रभु स्वयं चले आते हैं भक्त के पास और प्रभु कहीं पर नहीं, यही है हमारा। मैं गर्व करता हूँ मैं सनातनी हूँ, सनातन हूँ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।